हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको 28 और 29 अध्याय सुना रही हूँ। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 28। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृण बिंदु की पुत्री देवहूति से गर्दम ऋषि द्वारा 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। तब उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रण्य कपिल देव जी भी उत्पन्न हुए। जय और विजय दोनों भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को विष्णु भगवान में ही लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप तथा विष्णु का मंत्र और व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म प्रवीण देव ऋषि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के अंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा देकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्यों को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे ग्राहा हो जाओ। विजय ने उस शाप को अंगीकार कर जय को शाप दिया कि तुमने प्रमत्त होकर मुझे शाप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान से शाप का वृतांत कहकर दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्रा और हस्ती की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस शाप से उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोगकर फिर मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राहा और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व के योनि शाप का स्मरण करते हुए ग्राहा ने हाथी को पकड़ लिया। ग्राहा से पकड़े गज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उन दोनों ग्राहा गज का अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ लोक को वापस चले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र पड़ा। चक्र के आगाज से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बन गए हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, हे विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया था उसे मैंने कहा। इसी कारण हे धर्मयज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को सम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रत्यय स्नान तथा एकादशी का व्रत तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग सर्वदा त्याग देने चाहिए। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी दया छूटने पर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो
क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाले कलहा को हम लोग वैकुंठ को ले गए थे। नारद जी ने कहा, इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलहा को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इस बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है या सुनाता है वह जगत गुरु की सत कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि को पाता है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 29। महाराज पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलहा को मुक्त किया। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मयज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ है। यह आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। श्री नारद जी बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, तब भी मैं इसकी उत्पत्ति का वर्णन कह सकूंगा। तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी सहस पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदर पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री सबरा शीघ्र बुलाई गई। वह शनै शनै आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने त्वरा को शीघ्र बुलाया था, सुबह शीघ्रता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा कृत्य कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि त्वरा समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? श्री नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा की दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि उसी समय यक्ष स्थल पर त्वरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अकाल, मृत्यु तथा भय, यह तीन चीजें अवश्य होंगी। यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी ही होंगे। नारद जी ने कहा। इस तरह उसके शाप को सुनकर क्रोध से गायत्री के होठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर त्वरा को शाप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने हमको व्यर्थ शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो शिव, विष्णु आदि देवताओं में हाहाकार मच गया और सब कोई त्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपने जो संपूर्ण ब्रह्म आदि देवताओं को शाप दिया है, यदि हम लोग सब कोई जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इससे आप इस शाप को वापस लीजिए। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की है, इसी से मेरे क्रोध रूप में यह विघ्न उत्पन्न हो गया है। मेरा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में होंगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिमी वाहिनी नदी होंगी। श्री नारद जी बोले, हे राजन, त्वरा की यह वाणी सुनकर विष्णु, शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए।
विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा के अंश से कुकुटमवती नामक नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सहस पर्वत के शिखरों से अलग अलग नदी रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदी होकर दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुने या सुनावे उसे कृष्ण संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 29 समाप्तम। बोलो तुलसी माता की जय, बंसी वारे की जय। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम